Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 208 थर्मोडायनेमिक्स और IC इंजन के यूनिट 9 में नेक्स्ट टॉपिक सोलिक्स कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कार्बोरेशन और एयर फ्यूल रेशियो और सिंपल कार्बोरेटर के बारे में स्टडी की थी। आज हम सोलिक्स कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने सिंपल कार्बोरेटर का जो डायग्राम, एलिमेंट्री कार्बोरेटर भी बोलते हैं हम उसे, तो उसका डायग्राम देखा था। तो सोलिक्स कार्बोरेटर में क्या होता है, 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स और किए जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उस एलिमेंट्री कार्बोरेटर के अंदर। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सिंपल कार्बोरेटर होता है वो डिफरेंट कंडीशंस पे अच्छा वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड स्टार्टिंग की कंडीशन में हमें डिफरेंट एयर फ्यूल रेशियो चाहिए होता है और आइडलिंग कंडीशन में हमें अलग एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए होता है। इसी तरह से एसिलरेशन के टाइम पे हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है। तो ये सब की सप्लाई है उसमें कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सोलिक्स कार्बोरेटर में 3 डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक फर्स्ट है इसमें बाई स्टार्टर, सेकेंड है आइडलिंग सिस्टम और थर्ड है एसिलरेशन पंप। तो ये 3 टाइप के डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं एलिमेंट्री कार्बोरेटर के अंदर। तो इस तरह से इसकी सोलिक्स कार्बोरेटर की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो सोलिक्स कार्बोरेटर होता है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये फेमस है गुड परफॉर्मेंस के लिए, ईज़ ऑफ स्टार्टिंग है और रिलायबल होता है। वेरियस मॉडल्स में यूज़ किया जाता है जैसे फियाट, स्टैंडर्ड कार्स और विलीज जीप में। और इसका यूनिक फीचर होता है जिसको बाय स्टार्टर बोलते हैं, जो कि यूज़ होता है कोल्ड स्टार्टिंग के अंदर। डिफरेंट सर्किट्स होते हैं सोलिक्स कार्बोरेटर के, जो हमने अभी बताए हैं वो हैं। अब आगे हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट देखते हैं हम कोल्ड स्टार्टिंग और वार्मिंग की कंडीशन में क्या होता है। तो जैसे फ्लोट चैम्बर दिखाया गया है वही एलिमेंट्री कार्बोरेटर में या सिंपल कार्बोरेटर में हमने देखा था कि फ्यूल पंप होता है, उससे फ्यूल की सप्लाई होती है, वो फ्लोट चैम्बर में होती है। जो राइट साइड में फ्लोट चैम्बर दिखाया गया है, इसके अंदर फ्यूल भरा जाता है, फ्यूल पंप के थ्रू आता है फ्यूल। तो होता क्या है, फ्यूल की सप्लाई होती है वो बाई स्टार्टर के अंदर कैसे होती है, ये फ्लोट चैम्बर से पोर्ट 9 में जाता है बाई स्टार्टर में, इस चैनल के थ्रू, जैसे ब्लू लाइन से दिखाया गया है। तो ये फ्यूल की सप्लाई इस चैनल के थ्रू होते हुए पोर्ट नंबर 9 में बाय स्टार्टर के अंदर आ गई। और जो एयर की सप्लाई है वो वेंचुरी ट्यूब में पोर्ट नंबर 10 से आती है। ऊपर से आप देख सकते हैं एयर की सप्लाई जो ब्राउन कलर से दिखाई गई है वो पोर्ट नंबर 10 में आ गई। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 10 में एयर की सप्लाई हो गई, पोर्ट नंबर 9 में फ्यूल की सप्लाई हो गई। अब रिच मिक्सचर के लिए हमें क्या होता है, ड्राइवर को जो लीवर लगा हुआ होता है या बाय स्टार्टर पे लीवर नंबर 12 है, जो वो ड्राइवर है उसको पुल करता है और बाय स्टार्टर की डिस्क को रोटेट करता है, ताकि जो लार्जेस्ट डायमीटर का होल है वो इस कॉन्टैक्ट में आ जाए पोर्ट नंबर 9 के, ताकि हमें रिच मिक्सचर मिले, मतलब फ्यूल की सप्लाई उसमें ज़्यादा हो। क्योंकि लार्जेस्ट डायमीटर का होल उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो फ्यूल की सप्लाई उसमें ज़्यादा आएगी, और एयर है वो पोर्ट नंबर 10 से आ ही रही है। तो इस तरह से फ्यूल और एयर है वो दोनों आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, और फिर ये मिक्सचर है पोर्ट नंबर 11 से होता हुआ इंजन सिलेंडर में मिल जाएगा, कंबशन चैम्बर में आ जाएगा। ठीक है, ये तो कोल्ड स्टार्टिंग की कंडीशन हो गई। कोल्ड स्टार्टिंग की कंडीशन क्या होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं इंजन को पहली बार, स्टार्टिंग द इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए रिच मिक्सचर के लिए क्या होता है, ड्राइवर को लीवर नंबर 12 को एक्चुएट करना पड़ता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है, ताकि जो डिस्क है वो रोटेट हो और लार्जेस्ट डायमीटर का होल है वो पोर्ट नंबर 9 के साथ में कांटेक्ट में आए और फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा हो। फ्यूल और एयर है वो दोनों आपस में मिक्स हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और फिर पोर्ट नंबर 11 से होता हुआ इंजन सिलेंडर में मिल जाता है। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर 11 है वो थ्रोटल वाल्व के नीचे है। तो क्या होता है, बिना एसिलरेशन यूज़ किए, बिना एसिलरेटर यूज़ किए तो भी इंजन को है वो कुछ फ्यूल की क्वांटिटी है वो मिलती है, रिच मिक्सचर मिलता है, तभी इंजन स्टार्ट हो पाता है। अब यही वार्मिंग की कंडीशन हो गई। तो वार्मिंग के कंडीशन में क्या होता है, हमें उतनी रिच एयर फ्यूल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं होती जितनी हमें कोल्ड स्टार्टिंग में होती है, तो उससे कम ज़रूरत होती है। लेकिन नॉर्मल रनिंग कंडीशन से तो ज़्यादा रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है, जबकि कोल्ड स्टार्टिंग की कंपैरिजन में हमें कम रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है। तो क्या करता है ड्राइवर, वो रिलीज़ करता है लीवर नंबर 12 को। तो डिस्क होती है वो रोटेट करती है, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आती है और
स्मॉलर डायमीटर का जो होल है वो पोर्ट नंबर 9 के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है। तो स्मॉल डायमीटर का होल आएगा तो फ्यूल की सप्लाई पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। तो इस तरह से जो पहले के कंपैरिजन में लीन एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो रेडी होता है और वो पोर्ट नंबर 11 से होता हुआ इंजन सिलेंडर में चला जाता है। तो इस तरह से पहले के कोल्ड स्टार्टिंग के कंपैरिजन में वार्मिंग की कंडीशन में हमें लीन मिक्सचर मिल जाएगा, जबकि नॉर्मल रनिंग कंडीशन से तो ये फिर भी रिच मिक्सचर ही होता है। नेक्स्ट है सेकंड जो हम बात करते हैं इसमें आइडलिंग सिस्टम की, जो हमने देखा था यहाँ पे, वो यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में। तो आइडलिंग कंडीशन क्या होती है, इसे नो लोड की कंडीशन बोलते हैं। मतलब इंजन पर कोई लोड नहीं होता इस टाइम में। तो उस टाइम क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई होती है वो फ्लोट चैम्बर में पोर्ट नंबर 13 से हो रही है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए ये ब्लू कलर का जो दिखाया गया है चैनल नंबर 2 से होता हुआ पोर्ट नंबर 13 में फ्यूल की सप्लाई हो गई फ्लोट चैम्बर से होते हुए, और जो एयर की सप्लाई है वो पोर्ट नंबर 14 से हो रही है। ब्राउन कलर की दिखाया गया है जो एयर सप्लाई, इसमें क्या लगा होता है, ये पोर्ट नंबर 14 है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो मतलब एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एयर है वो पोर्ट नंबर 14 में आ रही है, जबकि जो फ्यूल की सप्लाई है चैनल नंबर 2 से होते हुए पोर्ट नंबर 13 में चली गई। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 14 के पास में एक आइडल एडजस्ट लगा होता है। आइडल एडजस्ट क्या करता है, ये एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल करके रखता है। तो मतलब हमें एयर कम ज़्यादा जैसा भी चाहिए उस हिसाब से हम डिज़ायर्ड सक्शन प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। फिर इन दोनों की एयर फ्यूल मिक्सचर है ये रेडी होके इंजन में पोर्ट नंबर 16 से होता हुआ इंजन सिलेंडर को मिलता है। ये रेड कलर से दिखाया गया फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर को। जो ब्लू कलर का है लाइनिंग वो हमें फ्यूल की सप्लाई को बता रही है, जो ब्राउन कलर की है वो एयर सप्लाई को दिखा रही है, और जो रेड कलर है वो हमें एयर फ्यूल मिक्सचर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर है वो पोर्ट नंबर 16 से होता हुआ इंजन सिलेंडर में चला गया। अब पोर्ट नंबर 16 है, ये इसकी भी लोकेशन है वो थ्रोटल वाल्व के नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि थ्रोटल वाल्व को एक्सीलरेटर को विदाउट ऑपरेट किए हुए भी इंजन को कुछ ना कुछ फ्यूल की सप्लाई मिल रही है, एक्स्ट्रा फ्यूल मिल रहा है। तो रिच मिक्सचर मिलता है हमें इंजन को, आइडलिंग और नो लोड कंडीशन में भी रिच रेशियो मिल रहा है उसे। नेक्स्ट उसके बाद में कंडीशन आती है, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन पे नो लोड की कंडीशन हो गई। अब उसके बाद में नॉर्मल रनिंग कंडीशन आएगी, मतलब 20 to 80% लोड, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। आइडलिंग कंडीशन मतलब 0 to 20% लोड ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में स्लो रनिंग मतलब नो लोड की कंडीशन हो गई। अब उसके बाद में कुछ लोड आएगा इंजन के ऊपर, मतलब स्लो रनिंग कंडीशन आ गई, 0 to 20% लोड की कंडीशन आ गई। तो अब उस कंडीशन में भी जो एयर फ्यूल की सप्लाई है वो सिमिलर हो गई जो आइडलिंग कंडीशन में थी। फ्यूल सप्लाई है वो चैनल नंबर 2 से होते हुए पोर्ट नंबर 13 में हो गया, और एयर की सप्लाई है एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट पोर्ट नंबर 14 में आ गई, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और जो ये दोनों का एयर फ्यूल मिक्सचर है वो रेडी हो गया, लेकिन ये पोर्ट नंबर 17 से होते हुए इंजन सिलेंडर में मिलता है। अब पोर्ट नंबर 17 है वो थ्रोटल वाल्व के ऊपर है, तो हमें थ्रोटल वाल्व है वो हल्का ऑपरेट होता है इधर उसके थ्रू। थ्रोटल वाल्व के ऊपर है इसकी कंडीशन। तो क्या होता है, जो ये कुछ है ना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है पोर्ट नंबर 17 में, और पोर्ट नंबर 16 में सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसकी वजह से ये थ्रोटल वाल्व को थोड़ा सा पुश करके, और ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर सप्लाई होता है। तो थोड़ा सा ऑपरेट होता है यहाँ पे, थ्रोटल वाल्व हल्का सा खुलता है क्योंकि स्लो रनिंग कंडीशन है। और ये पोर्ट नंबर 17 से, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, 16 नंबर पोर्ट में थोड़ा सक्शन प्रेशर क्रिएट हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर है वो थ्रोटल वाल्व 7 से होता हुआ सिलेंडर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में कंडीशन आती है नॉर्मल रनिंग कंडीशन, मतलब 20 to 80% जो भी लोड की कंडीशन होती है, जिस पे मैक्सिमम टाइम व्हीकल है वो रन करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्यूल सप्लाई है वो फ्लोट चैम्बर से होते हुए वेल नंबर 4 में आ गई, थ्रू चैनल नंबर 2 से होते हुए, यहाँ ब्लू लाइन से देख सकते हैं। और जो एयर की सप्लाई है वो वेंचुरी से पोर्ट नंबर 5 में हो रही है, डायग्राम में दिख रहा है, देखिए ऊपर सारी है एयर, ब्राउन कलर की लाइनिंग, पोर्ट नंबर 5 है, यहाँ से एयर की सप्लाई हो रही है। और जो फ्यूल था वो चैनल नंबर 2 से होता हुआ 4 नंबर वेल में आ गया। वो जो 4 नंबर वेल है उसमें क्या होता है, उसके साइड वॉल्स पे क्या परफोरेशन होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, एयर फ्यूल का इमल्शन रेडी करते हैं वेल के अंदर, ठीक है। फिर ये एयर फ्यूल मिक्सचर है जो आपस में होमोजेनियस मिक्सचर रेडी होता है, वो पोर्ट नंबर 6 और 18 से दोनों साइड में से कहीं से भी निकल सकता है, और ये सप्लाई होता है इंजन को थ्रू थ्रोटल वाल्व 7 से
होता हुआ ये इंजन सिलेंडर में जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है एसिलरेशन की। हमने थर्ड सिस्टम देखा था, यहाँ पे एसिलरेशन का सिस्टम था। फर्स्ट सिस्टम बाय स्टार्टर सिस्टम था, सेकंड आइडलिंग सिस्टम था, थर्ड एसिलरेशन का सिस्टम था। तो इस सिस्टम में भी सिमिलर है। फ्यूल सप्लाई है वो पोर्ट नंबर वेल नंबर 4 में हो रही है थ्रू चैनल नंबर 2। एयर की सप्लाई है वो ऊपर से हो रही है पोर्ट नंबर 5 से, और उसके बाद में दोनों का मिक्सचर तैयार हो गया पोर्ट नंबर 6 और 18, दोनों किसी भी डायरेक्शन से होते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, ये इंजन सिलेंडर में चला जाता है। लेकिन जैसे ही एसिलरेशन की कंडीशन होती है, मतलब हमें सडन एसिलरेशन हुआ है, अचानक से एसिलरेट किया, तो उस टाइम में रिच फ्यूल मिक्सचर की ज़रूरत होती है, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ राइट साइड में एसिलरेटर पैडल दिखाया गया है, उसको प्रेस करना पड़ता है एसिलरेटर को। तो एसिलरेटर को प्रेस करने पर जो इसके साथ में लीवर लगा हुआ है 19, वो एक्चुएट होता है और ये पुश करेगा डायफ्राम को अगेंस्ट स्प्रिंग्स। यहाँ स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो डायफ्राम को पुश करेगा अगेंस्ट स्प्रिंग। तो क्या होगा, यहाँ फ्लो चैम्बर से एक्स्ट्रा जो फ्यूल होता है वो एडिशनल फ्यूल है वो एसिलरेशन पंप से पोर्ट नंबर 18 में चला जाएगा। यहाँ पोर्ट नंबर 18 में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फ्यूल है, ये फ्यूल जो फ्यूल एयर मिक्सचर था जो पोर्ट नंबर 6 और 18 पोर्ट नंबर 6 से या और निकल रहा था, वो इस 18 से जो फ्यूल निकल रहा है उसके साथ मिक्स होकर ये एक्स्ट्रा एयर फ्यूल मिक्सचर है वो थ्रोटल नंबर 7 थ्रोटल वाल 7 से होते हुए इंजन सिलेंडर में चला जाता है एटोमाइज्ड होके। तो डिस्चार्ज थ्रू पोर्ट 6 एंड एडिशनल फ्यूल थ्रू पोर्ट 18 गेटिंग एटोमाइज्ड ऑन इट्स वे टू द इंजन थ्रू थ्रोटल वाल 7। तो इस तरह से हमें रिच सडन एसिलरेशन के टाइम में रिच एयर फ्यूल मिक्सचर मिल गया, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्यूल मिल गया हमें थ्रू पोर्ट नंबर 18। ठीक है, ऐसे ही जब सडन डी एसिलरेशन का टाइम होता है, मतलब उस टाइम हमें क्या एक्स्ट्रा जो फ्यूल था वो नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो पैडल को हम क्या करेंगे, एसिलरेटर पैडल को रिलीज़ कर देते हैं। तो एसिलरेटर पैडल को रिलीज़ करने पे जो स्प्रिंग होती है वो रिट्रैक्ट हो जाती है, वापस डायफ्राम को रिट्रैक्ट कर देंगे और वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगी अपनी। तो इस तरह से एक सक्शन क्रिएट होगा जो क्या करेगा, विच लिफ्ट्स कंट्रोल वाल्व एंड अलाउज फ्यूल इन द पंप। तो लिफ्ट्स करेगा वो कंट्रोल वाल्व को, और जो फ्यूल है वो वापस फ्यूल पंप के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से जो फ्यूल की एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी वो वापस यूटिलाइज हो जाएगी और यहाँ पे यूज़ नहीं होगी सिलेंडर के अंदर। तो इस तरह से सोलेक्स कार्बोरेटर है वो डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट एयर फ्यूल मिक्सचर है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सप्लाई करता है। यहाँ पे भी थ्रोटल वाल्व फुल्ली ऑपरेट हो रहा है एसिलरेटर के टाइम पे। हम देख सकते हैं, जैसे आप थ्रोटल वाल्व की पोजीशंस देख सकते हैं, हर टाइम थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा है। जैसे स्लो रनिंग कंडीशन में है हल्का ओपन हुआ, उसके बाद में नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हो और ओपन हो गया, उसके बाद में एसिलरेशन कंडीशन में और ओपन हो गया। तो ये थ्रोटल वाल्व की कंडीशंस हैं, ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा स्लो रनिंग कंडीशन से। तो डिफरेंट जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूल एयर मिक्सचर चाहिए होता है, तो वो उसको ऑपरेट करता है सोलेक्स कार्बोरेटर, उसको कंट्रोल करके रखता है। तो इसमें 3 टाइप के अटैचमेंट्स हो गए जो हमने बताया, बाय स्टार्टर हो गया, आइडलिंग सिस्टम हो गया, एसिलरेशन सिस्टम हो गया। तो ये सब सोलेक्स कार्बोरेटर के बारे में हो गया। थैंक यू।